अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अदरक का पोल्ट्री बर्ड्स में बेहतरीन तरीका इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो इसी मकसद के लिए बनाई गई है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के हाजमा को यानी डाइजेशन को बेहतर करके भूख बढ़ाकर मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए अदरक को इम्यून बूस्टर के तौर पे टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक के साथ शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस पाउडर मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को मतलूबा मिकदार में दिया जाता है ताकि जल्दी वज़न बढ़े, उनकी सेहत अच्छी रहे। मतलूबा मिकदार में अदरक लें, धोएं, काटें और 3 से 4 दिनों के लिए खुश्क होने के लिए रख दें। फिर ग्राइंड करके पाउडर हालत में 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 किलो ग़िज़ा में अच्छी तरह से मिक्स करके परिंदों को खाने के लिए दें। काट कर टुकड़े करके भी खिला सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 चिकन्स के लिए 6 ग्राम अदरक अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप के बराबर पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी ड्रॉपर सिरिंज में भरकर अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। बुनियादी तौर पे ये हमारे पास अदरक को बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवाने के हवाले से 3 तरीक़ाकार हैं। पहला पाउडर हालत में, दूसरा टुकड़े करके और तीसरा पानी में अदरक का रस पाउडर वगैरह शामिल करके। इन तीनों में से बेहतरीन तरीका इस्तेमाल अदरक पाउडर को ग़िज़ा में खुराक में शामिल करना है, चाहे वो कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है या घरेलू पैमाने पे आपने ख़ुद को ग़िज़ाई मरकब बनाया हुआ है, क्योंकि एक वक्त की खुराक जो 1, 2 या 3 से 4 घंटे जानदारों के सामने पड़ी रहेगी उसे फ्लाक में शामिल तमाम चिकन्स लाजमी खाएंगे, बशर्ते कि वो किसी आर्जे का शिकार होकर अपाहज लंगड़े ना हों। जबकि टुकड़े करके देना या पानी में शामिल करके पिलाने की सूरत में चूँकि अदरक के टुकड़ों की बहुत कम मिकदार जानदारों को दी जाती है तो मुमकिन है कि कुछ कमज़ोर या सुस्त बर्ड्स के हिस्से में अदरक के टुकड़े ना आएँ या फिर सबको पानी तक रसाई होने से पहले ही पानी ख़त्म हो जाए या पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से तमाम परिंदे शौक से पानी न पिएं। तो अदरक को पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़्व बदन बनाने का सबसे मुस्तन तरीक़ाकार खुराक में मिक्सिंग वाला है और ये काम हम दोपहर वाली ग़िज़ा में करेंगे। अदरक पाउडर घर पे भी तैयार कर सकते हैं या बाज़ार से तैयारशुदा पाउडर ख़रीदेंगे। हफ्ते में सिर्फ़ एक ही मरतबा अदरक बर्ड्स को देने से हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल से यकीनी तौर पे निजात हासिल होती है। परिंदों के निज़ाम के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो, प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड की सलाहियत को बेहतर करना हो या अच्छी कारकर्दगी मुमकिन बनानी हो, छोटी बड़ी आंत में रिपेयरिंग के सिलसिले में या नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में कमी लाना चाहें तो अदरक को मतलूबा मिकदार से जानदारों में इस्तेमाल करवा के अच्छे नताज ले सकते हैं। यानी ये ना सिर्फ एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे काम करता है बल्कि वायरस की वजह से नुकसान की शिद्दत में कमी लाने के लिए भी ये एक अच्छी चॉइस है। जैसे ही मतलूबा मिकदार के मुताबिक और तजवीज़ करदा मुद्दत के हिसाब से आप अदरक को जानदारों के अजसाम में दाखिल करते हैं तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही मुस्बत नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अंडों के मयार को अच्छा करना हो या जानदारों के आपसी मिलाप यानी क्रॉसिंग में बेहतरी लानी हो, जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ाना हो या इम्यूनिटी को मजबूत करना हो तो जानदारों को अदरक इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेहतमंद हाजमा, मजबूत क़ुव्वत मदाफ़त, दिमाग को सेहतमंद रखने, जोड़ों से दर्द का खात्मा करने और पट्ठों की सोजिश में कमी लाने के सिलसिले में अदरक का इस्तेमाल एक अच्छी हिकमत अमली है। आप अदरक को किसी भी उम्र के जानदारों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे वो चूज़े हों, दरमियानी उम्र के चिकन्स, पट्ठे पट्टियाँ हों, तैयारशुदा मुर्गियाँ, मोल्ड फ्लाक, ब्रीडर, ब्रायलर या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स हों। अदरक का किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बशर्ते कि आप इसे उस मिकदार से इस्तेमाल करवाएं जो तजवीज़ की जाती है। जब भी आप इसे पानी में शामिल करके जानदारों को दें तो कम अज़ कम 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं और मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए इन 6 से 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। पहला हिस्सा 2 घंटों का, अगला हिस्सा 2 से 2.5 या 3 घंटों का और इसी हिसाब से तीसरा हिस्सा भी बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से रिहाइशगाह के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने के बायस पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगे और इस बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से परिंदे दिलचस्पी से शौक से पानी ना पिए, जिसका नतीजा डिहाइड्रेशन
यानी अजसाम में पानी की कमी, जिल्द की खुश्की और दीगर अज़ा की खराबी के साथ साथ इन्फेक्शंस की सूरत में आपके सामने आएगा और फिर दीगर अद्वियात का इस्तेमाल करके नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपका फलाक किसी भी वजह से स्ट्रेस, तनाव की जद में आ जाए तो उसे दबाव की इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए मतलूबा मिकदार से और तजवीज़ करदा मुद्दत के लिए अदरक इस्तेमाल करवा सकते हैं। खुराक में अदरक पाउडर मिक्सिंग का तरीकाकार ये होगा कि आप किसी भी साफ़ सुथरी जगह को मुंतखब करके उसके ऊपर मतलूबा मिकदार में ग़िज़ा बखेरें। अगर एक वक्त में आप 1 किलो खुराक जानदारों को देते हैं तो उस 1 किलो खुराक में से कुछ हिस्सा अलहदा करें। इस अलहदा की हुई खुराक में मतलूबा मिकदार में अदरक पाउडर शामिल करें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और अब अदरक और ग़िज़ा के इस मरकब को खुराक के बकिया हिस्से पे इस तरह से बिखेरें, छिड़काव करें और मिक्सिंग करके जानदारों को खाने के लिए दें। निज़ाम के काम करने के तरीक़ाकार को अच्छी तरह से समझा जाए तो अदरक की अफादियत मज़ीद वाज़ह हो जाती है। ग़िज़ा यानी खुराक चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह में हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे ग़िज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल हो जाती है। अब इस खुराक की नाली से ग़िज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होती है, जिसे हम पोटा का नाम देते हैं। यहाँ ग़िज़ा ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है, बाज़ औक़ात इससे भी कम मुद्दत लगती है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होती है। यहाँ से मैदे में यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में दाखिल होगी, जहाँ इसे गिज़र्ड की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, ग्राइंड करती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैल कर, और ये अमल अगले कुछ औक़ात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इस जगह पे खुराक के वो हिस्से या अज्जा जो पहले वाले निज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें या पीसे ना जा सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। गिज़र्ड से ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है और यहीं से ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है और ग़िज़ा मज़ीद हज़म होती है। जो बाकियात होती हैं वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़हीरा होती हैं, जहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया या जरसों में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आहर में जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा रहती है वो बड़ी आंत में दाखिल होगी, जहाँ ग़िज़ा से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी ग़िज़ा इस आहरी हिस्से यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीट की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गॉल ब्लैडर मदद कर रहा होता है। अब यहाँ ये एक अहम नुक्ता आपने समझना है कि निज़ाम को सेहतमंद रखने, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए घरेलू पैमाने पे अदरक का इस्तेमाल ज़बरदस्त हिकमत अमली है। निज़ाम को ठीक रखने के लिए, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को मुस्तकिम रखने के लिए मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में इजाफा होने पाए और ना हाजमा की तेज़ाबियत का तवाज़न बिगड़े यानी जिस्म के अंदर बदहज़मी न पैदा हो। अब इन कामों को रोकने के लिए आप घरेलू पैमाने पे प्रोबायोटिक के तौर पे आप दही भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं या फिर लहसुन यूज़ करवाएं ताकि निज़ाम में बदहज़मी पैदा ना हो। बहरहाल जो भी इस्तेमाल करवाइएगा उसके दौरानिया और मिकदार दोनों को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि जो मरकब तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल में ना लाया जाए उसके मुस्बत नताइज के इम्कानात भी कम होते हैं। इसके अलावा किसी भी वजह से आपके फलाक में कीमती जानदारों के अजसाम में जहर इकट्ठा होने लगे तो उस जहर को अजसाम से बाहर निकालने के सिलसिले में आप अदरक को पानी में या खुराक में या टुकड़े करके जानदारों को खिला सकते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे अदरक पाउडर तैयार करते हैं तो भरपूर कोशिश कीजिएगा कि इसे 1 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर ना करें। इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए इसकी ज़हीरा अंदोज़ी ना करें, वगरना अदरक पाउडर की अफादियत बतदरीज कम होती जाएगी। इसके अलावा जानदारों को बहुत से बैक्टीरियल और दीगर फंगल
प्रोटोजोल मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में उनकी सेहतयाबी के लिए घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे अदरक को मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के शानदार नताइज लिए जाते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।